फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि खांसी में दी जाती है। मेडिसिन तो काफ़ी हैं मतलब होम्योपैथिक में, क्योंकि 100 से 150 मेडिसिन में कफ के बारे में दिया गया है, लेकिन हम सिर्फ 10 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि खांसी में दी जाती है और जो कि ज़्यादातर मैं अपनी प्रैक्टिस में भी यूज़ करता हूँ। मैं उन्हीं मेडिसिन के बारे में आपको आज डिटेल में थोड़ा सा बताऊँगा, हल्का सा। स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारी सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट बेसिकली विस्लिंग कफ में दी जाती है। यदि सीटी आती है खांसी में तो उस केस में एकोनाइट हेल्प करेगी खांसी को सही करने में। एकोनाइट के और सिम्टम्स हैं, सूखी खांसी के साथ भी एकोनाइट दी जाती है। और बेसिकली यदि किसी को खाने के बाद या फिर पानी पीने के बाद भी खांसी उठती हो तो उस केस में भी एकोनाइट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसका तीसरा सिम्टम हम बोल सकते हैं, यदि किसी को बोलने में स्पीकिंग से भी किसी को इशू हो, मतलब उसे खांसी आती हो, तो भी हम एकोनाइट दे सकते हैं। बार्किंग कफ में भी एकोनाइट दे सकते हैं, है ना। यदि ओपन एयर में कोई घूमने भी यदि शाम या सुबह के टाइम कोई टहलने जाता है और उस केस में उसको खांसी आती है पर बलगम नहीं निकलता, तो उस केस में भी हम एकोनाइट देते हैं। ओके, और दूसरी मेडिसिन है एंटियम टार्ट। एंटियम टार्ट बेसिकली दी जाती है रेटलिंग ऑफ कफ में, मतलब खड़खड़ाहट खांसी में। यदि खड़खड़ाहट टूटती हो खांसी के वक्त, तब रेटलिंग ऑफ कफ में एकोनाइट बेसिकली हम देते हैं। एकोनाइट का दूसरा सिम्टम ये भी है कि एकोनाइट देते समय यदि एक्सपेक्टोरेशन बाहर नहीं निकल पा रहा है, मतलब पेशेंट एक्सपेक्टोरेट तो करना चाह रहा है, मतलब बलगम बाहर निकालना चाहता है पर बलगम निकल नहीं पाता, तो उस केस में भी हम एंटियम टार्ट देते हैं। और यदि बलगम थोड़ा सा भी बाहर निकलता है तो उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, तो भी हम एंटियम टार्ट का ये बेसिक सिम्टम है जिस केस में एंटियम टार्ट दी जाती है। और एंटियम टार्ट हमेशा सूखी खांसी में दी जाती है। तो इसके साथ ही एंटियम टार्ट कंप्लीट। अब तीसरी मेडिसिन हम बात करते हैं। इसमें थर्ड मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया बेसिकली सूखी खांसी में भी दी जाती है। जैसे एकोनाइट हम बता चुके हैं कि एकोनाइट भी ड्राई कफ में दी जाती है, सेम ऐसे ही ब्राइनिया भी ड्राई कफ में दी। ब्राइनिया के केस में ये होता है कि ड्राई कफ के साथ विदाउट एक्सपेक्टोरेशन होता है, मतलब बलगम बाहर नहीं निकलता है और इसमें ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है। मुंह सूखा रहेगा उस पेशेंट का, बलगम बिल्कुल आएगा नहीं। और उसमें ये भी है कि इसमें खांसी के साथ साथ कभी कभी इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन भी हो जाता है, मतलब पेशाब, मतलब खांसी इस हद तक ज़्यादा बढ़ जाती है कि पेशाब भी आ सकता है पेशेंट को, तो उस केस में हम ब्राइनिया देते हैं। चौथी मेडिसिन है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको गीली खांसी होती है, और गीली खांसी के साथ जो बलगम उनको निकलता है उसमें स्मेल आती है, येलोपन होता है उसके साथ। येलोपन के साथ उसके अंदर फीटेड स्मेल आती है, खराब बदबूदार स्मेल आती है, सॉल्टी होगा उसका जो एक्सपेक्टोरेशन होगा। उस केस में ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है। या फिर रात में खांसी उठती हो सोने से पहले, तो भी हम ड्रोसेरा दे सकते हैं। ओके, फिफ्थ मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको चेंज ऑफ वेदर के साथ यदि बदलते मौसम में खांसी होती है, तो उस केस में हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। हिपरसल्फ बच्चों में भी दी जाती है क्योंकि क्रूपी टाइप ऑफ कफ होता है, क्योंकि बच्चों की जो नली होती है सांस की वो काफ़ी पतली होती है, तो उस केस में सांस लेने में तकलीफ होती है। उस केस में भी हम खांसी में, बच्चों की खांसी में हम एचएस को देते हैं, हिपरसल्फ को देते हैं। और इसमें एक और सिम्टम है कि एक्सपेक्टोरेशन है वो बहुत आसानी से होता है, मतलब बलगम बहुत आसानी तरीके से बाहर निकलता है। इसमें पहले जैसा नहीं था, जैसे एकोनाइट में था, ब्राइनिया में था, एक्सपेक्टोरेशन निकल ही नहीं रहा था। पर इस केस में क्या होगा, जो एक्सपेक्टोरेशन जो बाहर बलगम निकल रहा है वो बहुत आसान तरीके से निकल रहा है। और रात के समय लेकिन बलगम निकलने में थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन दिन के समय में बलगम आसानी से निकलता है। इस केस में हिपरसल्फ बहुत इंडिकेटिव मेडिसिन है और काफ़ी इफेक्टिव है। ओके, सिक्स्थ मेडिसिन है हमारी इपिकॉक। इपिकॉक इंडिकेटिव है सीवियर टाइप ऑफ सफोकेटिव कफ में। मींस यदि किसी को सफोकेशन फील हो रहा है, दम घुट रहा है खांसी की वजह से, खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि दम भी घुट रहा है, और ब्लूनेस ऑफ फेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। मीन्स नीला पड़ गया हो चेहरा, खांसी इस तरीके से हो रही हो कि चेहरा नीला पड़ता जा रहा हो धीरे धीरे, या फिर माथे पे पसीना आ रहा हो। इपिकॉक में एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, वो है वॉमिटिंग विद कफ, मतलब खांसी के साथ उल्टी आती है। यदि सपोज आपको खांसी के साथ उल्टी आ रही है तो आप इपिकॉक की 4 बूंद दिन में 4 बार लेंगे तो काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। तो ये सेवेंथ मेडिसिन इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस उन लोगों को दिया जाता है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रॉनेस फील होता हो, मीन्स सूखापन बहुत ज़्यादा रहता हो गले में, मुंह में, तो उस केस में फॉस्फोरस बहुत अच्छा रोल करती है मेडिसिन। और बेसिकली इसे ओल्ड एज में भी दिया जाता है जिनको ट्रैम्बलिंग की शिकायत हो खांसी के साथ यदि शरीर लड़खड़ाता हो, तो उस केस में फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवाई है।
फॉस्फोरस में एक और इंडिकेटिव सिम्टम है इनवॉलेंट्री स्टूल्स का, जिसके साथ दस्त, यदि किसी को खांसी के साथ दस्त की शिकायत हो, मतलब खांसते खांसते उसे दस्त जैसी फीलिंग आती हो, तो उस केस में हम फॉस्फोरस देंगे। ओके, एट्थ मेडिसिन इज द सैम्बुकस, सैम्बुकस नाइग्रा। सैम्बुकस नाइग्रा बच्चों के केस में दिया जाता है, जो कि न्यूबॉर्न बच्चे हों या फिर इन्फेंट्स हों, मीन्स 1 to 5, 1 to 10 साल के बच्चे हों, उस केस में सैम्बुकस दी जाती है। बच्चों की खांसी उस तरीके की होती है जिसमें कफ तो होता है लेकिन कफ बाहर निकलता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि छाती में यदि बहुत ज़्यादा कफ बन रहा हो और कफ बहुत माइन्यूट तरीके से निकल रहा हो, मतलब बहुत हल्का हल्का कफ निकलता हो, तो हम सैम्बुकस देते हैं। सैम्बुकस की खांसी में एक और चीज़ इंडिकेटिव है कि रात में ज़्यादा उठती है ये खांसी, तो सैम्बुकस दिया जाता है। बेसिकली बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। अस्थमेटिक फिट्स आते हो, इसको अस्थमा, बच्चों का जो अस्थमा होता है उस तरीके की खांसी हो, सांस फूलती हो बच्चे की, और सांस लेते समय मुंह खोल के सोता हो, या फिर तो उस केस में फिट्स भी आते हैं, साथ में फिट्स भी आ रहे हैं, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, या फिर बलगम बहुत ज़्यादा आ रही है, हरारत फील हो रही है बच्चे को, या फिर खांसते समय चॉकिंग जैसा महसूस हो रहा है, मुंह खोल खोल के सांस लेता हो, तो उस केस में हम सैम्बुकस देते हैं। सैम्बुकस के साथ साथ फिट्स भी आते हैं बच्चों को, यदि बच्चा खांसते खांसते थोड़ा सा फिट्स टाइप में रिएक्ट करने लग जाए, तो उस केस में हम सैम्बुकस देते हैं। नाइन्थ मेडिसिन इज द ब्रोमियम। ब्रोमियम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़ करी है इस दवाई को। ब्रोमियम उन पेशेंट्स को मैं देता हूँ ज़्यादातर जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खांसी से परेशानी ज़्यादा ही हो गई हो, और वो चाहते हैं इमीडिएट एक्शन हो, कि खांसी जल्दी से जल्दी आराम दे दे, तो उस केस में ब्रोमियम देते हैं। और ब्रोमियम में एक सिम्टम है जो जिस वजह से ज़्यादा यूज़ होती है मेडिसिन, वो है एनेस्थेटिक की तरह काम करती है ट्रैकिया और लेरिंग्स को। मीन्स एक 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 गुडविल फील देती है, कि एकदम से सुन्न कर देती है गले को, ताकि जो खांसी उठती है ना वो एकदम से बंद हो जाती है, तो उस केस में हम ब्रोमियम देते हैं। ओके, 10th मेडिसिन इज द रूमेक्स। रूमेक्स उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको सुबह के समय खांसी ज़्यादा होती हो, या फिर सांस एकदम से अंदर लेता हो, इनहेलेशन के टाइम जैसे सांस अंदर जाएगी खांसी उठेगी, तो उस केस में रूमेक्स यूज होती है। और 11th मेडिसिन इज द स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको प्लग लाइक फीलिंग होती है, मीन्स यदि सांस लेते समय उनको ऐसा लगता हो कि किसी ने नाक के ऊपर कुछ रख रखा हो और उसके थ्रू उसका एयर अंदर जा रहा हो, तो उस केस में स्पॉन्जिया देते हैं। स्पॉन्जिया का एक और एब्रीवेशन बोल सकते हैं हम, स्पॉन्ज लाइक फीलिंग। जो स्पॉन्ज होता है, जैसे घर के हम बर्तन में जो स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, यदि वो किसी के नाक पे रख दिया जाए और उसके थ्रू हम सांस ले रहे हो, वैसी कुछ फीलिंग आती है स्पॉन्जिया में। तो स्पॉन्जिया उन पेशेंट्स को देंगे जिन पेशेंट्स को स्पॉन्ज और प्लग के थ्रू एयर अंदर जा रही है और फिर खांसी बार बार उठ रही है। और इसमें भी मॉइस्ट कफ भी होता है, ड्राई कफ में भी हम दे देते हैं स्पॉन्जिया को। स्पॉन्जिया में एक और इंडिकेटिव सिम्टम है कि म्यूकस चेस्ट में बहुत ज़्यादा भरा हो, तो उस केस में भी हम स्पॉन्जिया। ओके, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कफ। अब इसका मैं एक बार दोबारा से समरी बता देता हूँ, जिसमें हमने पहली दवाई दी थी एकोनाइट। एकोनाइट बेसिकली ड्राई कफ में दी जाती है, ड्राई कफ मीन्स या फिर विस्लिंग टाइप ऑफ कफ में दी जाती है। दूसरी मेडिसिन हमने एंटियम टार्ट दी थी, एंटियम टार्ट मतलब गड़गड़ाहट वाली खांसी, रेटलिंग ऑफ कफ में दी जाती है। तीसरी दवाई हमने दी थी ब्राइनिया। ब्राइनिया में बेसिकली एक्सपेक्टोरेशन जो था वो बाहर नहीं निकल रहा था, बलगम बाहर नहीं आता है, और ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा रहती है। इस केस में ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। फिफ्थ मेडिसिन है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा गीली खांसी में दी जाती है। सिक्स्थ मेडिसिन इज द सैम्बुकस। सैम्बुकस बच्चों में दी जाती है जिसमें अस्थमेटिक अटैक आता हो, फिट्स आते हो, तो उस केस में सैम्बुकस बहुत अच्छा काम करेगी। सेवन्थ मेडिसिन इज द एपिकॉक। एपिकॉक उल्टी के साथ यदि खांसी आती हो, उस केस में एपिकॉक बहुत अच्छा काम करेगी। एट्थ मेडिसिन इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में रॉनेस रहती है, सूखापन रहेगा गली की नली में, तो उस केस में हम खांसी आती हो तो उसमें फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन इज द ब्रोमियम। ब्रोमियम बुजुर्ग लोगों को हम देंगे, और उसमें क्या होगा, सुनपन हमें चाहिए यदि खांसी में ज़्यादा ही तकलीफ है, तो उसमें ब्रोमियम अच्छा काम करेगा। टेंथ मेडिसिन इज द स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में स्पंज लाइक या प्लग लाइक फीलिंग आती हो, खांसी में सांस लेने में दिक्कत होती हो, उस केस में हम खांसी में स्पॉन्जिया काम करेंगे। तो रूमेक्स। रूमेक्स उन पेशेंट्स को दिया जिनको रात के समय खांसी ज़्यादा होती हो या फिर चेस्ट में टाइटनिंग फीलिंग होती हो, उस केस में रूमेक्स काम करेंगे। ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि खांसी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार।